हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला रिवाइज करेंगे जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, ताकि जब हम आगे डेरिवेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे तब हमें इन फार्मूले को एक तरह से अप्लाई करने की आदत हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम कितने फार्मूले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फार्मूला तो हम इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, और Q को हम NE लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू NE अपॉन टी हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सेकेंड जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू होता है माइनस EE टाउ बाई M होता है। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड के अंदर। अब जब हम मॉड के अंदर लिखेंगे तो यहाँ से निगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे। क्लियर है। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन देखा था जो था I इक्वल टू NEA VD। फोर्थ में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन क्या होता है, A होता है। और फिर अगर हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखें तो J इक्वल टू क्या होता है, NE VD। ये डेरिवेशन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। और फिर कल के वीडियो में हमने देखा था ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, जहाँ से हम R को एक कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है। और उसके बाद जब मैंने आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाया था कल, तो वहाँ पर हमने R की एक वैल्यू को ड्राइव किया था, और उस R की वैल्यू थी ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब कंडक्टेंस G से दिखाते हैं। और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि G को हम लिख सकते हैं NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML। उसके बाद हमने रजिस्टिविटी पढ़ी जिसको रो से दिखाते हैं, तो रो इक्वल टू RA अपॉन क्या होता है, L। यहाँ पर हमने R की वैल्यू क्या रख दी, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, और इंटू A अपॉन L तो ऑलरेडी था ही था हमारे पास। तो यहाँ L से L कैंसिल और A से A कैंसिल हो गया, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे काम लगेगा। अब देखिए, क्योंकि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। और यहाँ पर हम इस तरीके से सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं NE स्क्वायर टाउ अपॉन M लिख सकते हैं। तो ये तो थे कल के कुछ फॉर्मूले जो आपको बाय हार्ट अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे की ओर को, जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और काफ़ी इजी भी है, और काफ़ी बार आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए, है बहुत आसान। और हम क्योंकि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बनाना है, तो हम इसको यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको निकालना है करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन। सॉरी, मैंने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बोल दिया। हमको यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं यहाँ पर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करूँगा और लिखूँगा वी नो दैट करंट डेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, J इक्वल टू क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला NEVD होता है। क्लियर है। और अभी मैंने यहाँ पर आपको VD का फॉर्मूला बताया था अभी भी, तो वो क्या था, VD का फॉर्मूला था E टाउ बाई M। तो ये तो आ गया हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना। जो आया क्या, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M, ये आ गया हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कमी है यहाँ पर, जिस कमी को हम थोड़ा सा सुधारेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं अगर इसको 1 अपॉन J लिखूँ तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, M अपॉन NE स्क्वायर E टाउ लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जो हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है
ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को हमने किससे दिखाया है, सिग्मा से। तो देखिए सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है, देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या आया हुआ है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। क्या आया है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम होता है सिग्मा का वैल्यू। तो आप देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज द, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए यानी कि 1 अपॉन सिग्मा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यानी कि इस पूरी वैल्यू को एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और ई तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है ही है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई आ जाएगा। तो यही एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के बीच में, और इसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है ना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होंगी। और अब कल से जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके एकदम बीएससी से रिलेटेड होंगे, जहाँ से हर साल 1 और 2 क्वेश्चन 100% है कि आपके पूछे ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।